में अगर कोई व्यक्ति बंद है, वहाँ कैमरा कैसे पहुंच जाता है, मीडिया कैसे पहुंच जाती है, मोबाइल फोन कैसे पहुंच जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सबसे पहले सीबीआई हो, इसकी जांच करे। सरकार तो इनकी है, विभाग इनका है, सब कुछ इनका है, बावजूद जांच नहीं हो रहा है। निकम्मी सरकार है, बेकार सरकार है, जो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और उससे संभाल नहीं रहा है। और एक अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं, और वर्तमान जो सांसद है वैसे लोगों को धमकी दे रहा है। अगर इस देश में कानून है ही नहीं, संविधान है ही नहीं, बाबा साहब का संविधान है ही, तो मार दे फिर। कॉल पे बहुत लोगों को धमकी, हम लोग भी राजनीति करते, बहुत लोगों का धमकी आता है, कर लेंगे, उखाड़ देंगे। देख अरे भैया, जिसको जो करना होता है करता रहता है। आदमी का काम है करते रहना, आगे बढ़ते रहना। पहले राम जी भी 3 दिन कुशा पर बैठ करके समुद्र से रास्ता मांगे थे, नहीं मिला तो बाण उठाए ना। तो वही चीज है, पहले मांगो, प्रेम से मांगो, नहीं मिलता है तो अपने तरीके से आप करो। ये तो गृह मंत्रालय बताएगा, ये चीजें गृह मंत्रालय बताएगा, भारत सरकार बताएगा। बचाया जा रहा है क्या? बिल्कुल बचाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र भी जाते हैं तो इन्हीं की सरकार है, गुजरात में है तो इन्हीं की सरकार है, उत्तर प्रदेश आएंगे तो इन्हीं की सरकार है, असम जाएंगे तो इन्हीं की सरकार है, कहीं भी ये ट्रांसफर कर ले इन्हीं की सरकार है। जब संरक्षण के तहत सारा काम हो रहा है तो सरकार आपकी है। वो चाहे आप गुजरात रखो, असम रखो, या फिर आप मध्य प्रदेश रखो, या यूपी रखो, या फिर महाराष्ट्र, कहीं भी रखोगे, आपकी सरकार है। आप जैसे चाहोगे वैसे चलेगा। क्या कहेंगे उपाध्याय जी, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई लगातार लोगों को धमकी दे रहे हैं, और सलमान खान उसमें सबसे मेन है, कहा जा रहा है कि माफी मांगो वरना 5 करोड़ रुपए दे दो। कैसे देखते हैं पूरे मामला? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जेल प्रशासन आखिर में क्या कर रहा है। साबरमती जो जेल है जिसमें वो बंद है, यानी वहाँ सरकार किसकी है? भाजपा की है। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो सवाल तो सबसे पहले भाजपा के ऊपर उठता है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है भाई? एक एक करके लोगों को व्यक्ति धमकी दे रहा है, उसके गुर्गे धमकी दे रहे हैं, और उसके बाद एक एक करके वो लोगों को निपटा रहा है। कुछ उसके नाम पे हो रहा है और कुछ वो खुद कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? सलमान खान को धमकी मिला है, हमने सुना शाहरुख खान को भी मिला है, आज हमने सुना कि अक्षरा सिंह को भी मिला है। तो भाई एक एक करके लोगों को व्यक्ति धमकी दे रहा है, और ये सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। तो सरकार आखिर में कर क्या रही है? सबसे बड़ा सवाल तो इस सरकार, भाजपा की सरकार पे है। जिस सरकार के जेल में वो बंद है, उस सरकार के दिशा निर्देश पे वहां से इंटरव्यू देता है। सोचिए, किसी जेल में अगर कोई व्यक्ति बंद है, वहाँ कैमरा कैसे पहुंच जाता है, मीडिया कैसे पहुंच जाती है, मोबाइल फोन कैसे पहुंच जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सबसे पहले सीबीआई हो, इसकी जांच करे। सरकार तो इनकी है, विभाग इनका है, सब कुछ इनका है, बावजूद जांच नहीं हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक सवाल तो सरकार घेरे में आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं तुम कुछ करवा रहे हो, नहीं करवाते तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती। सरकार ने तो उसे जेल में डाल रखा है ना। अरे जेल में डाल करके आप सब कुछ करा लो, चलो जेल में हम भी चलते हैं। कोई भी जेल में जाता है, जेल के नाम पे बंद है और जेल से ही सब कुछ कर रहा है, तो ऐसी सरकार का होने का क्या मतलब है? निकम्मी सरकार है, बेकार सरकार है, जो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और उससे संभाल नहीं रहा है। और एक अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं, और वर्तमान जो सांसद है वैसे लोगों को धमकी दे रहा है, मंत्री है वैसे लोगों को धमकी दे रहा है, जो पूर्व में मंत्री रहा हुआ है, जो वर्तमान में नहीं के पार्टी के, यानी एनसीपी गुट जो अजित पवार, उसी में बाबा सिद्दीकी नेता थे ना, और किस तरह से हत्या हो गई। ये सरकार क्या कर रही है? सवाल तो है ना भाई कि सरकार आखिर में कर क्या रही है? यानी कि आपसे सरकार से ये सत्ता जो है संभल नहीं रहा है। तो एक चीज है कि भैया आप इस्तीफा दे दो, आपसे ये सरकार और गृह मंत्रालय चल नहीं रहा है। लेकिन सलमान खान को क्यों टारगेट करा जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, सलमान खान को व्यक्तिगत लॉरेंस बिश्नोई का क्या दुश्मनी है? कहते हैं कि काला हिरन का जो सलमान खान ने मामला है उसमें वो माफी मांगे। उनका एक मंदिर है राजस्थान में कहीं पे, वहां पे जा करके माफी मांगे, और माफी नहीं मांगते हैं तो उनको एक समय दिया गया है। अभी उनके सलमान खान की शूटिंग जो है फिल्म की चल रही है आपका हैदराबाद में, सिकंदराबाद में चल रही है। तो वहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाया गया है, सुरक्षा का जिम्मा किसका है? केंद्र सरकार का है ना, गृह मंत्रालय का है ना, अमित शाह का है ना, सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं का है ना। और इन्हीं के सत्ता संरक्षण में वो व्यक्ति पल रहा है। यानी कि साबरमती जेल जो है गुजरात में, और गृह मंत्री जो है गुजराती है, वहां पे भी इनका सरकार है।
तो सरकार सब जगह आपका है और एक व्यक्ति को खुलेआम, जो नामचीन व्यक्ति है, जो टैक्स पे करता है, जिससे करोड़ों लोगों का रोजी रोटी चलता है, हर चीज चलता है, वैसे व्यक्ति को दिन दहाड़े धमकी देना अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। करना चाहिए अमित शाह को आपके हिसाब से? अमित शाह को ऐसे व्यक्ति पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए जो जेल में बैठ करके अपराध संरक्षण करता है, अपराध को बढ़ावा देता है और दिन दहाड़े लोग को मरवा देता है। एक पिस्टल है जो कि भारत में बंद है, जिस पिस्टल से ज्यादातर हत्या हो रही है, जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी जो हत्या हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र में भी हुआ, इसके बाद राजस्थान में भी हुआ, तो ये पिस्टल आ कैसे रहा है? यानी कि ये सबसे बड़ा सवाल तो इस सरकार के ऊपर है कि ये पिस्टल इंडिया में आ कैसे रहा है, जिसका नाम जिग्ना पिस्टल है, वो आ कैसे रहा है, जो कि भारत में प्रतिबंधित है, वो आ कैसे रहा है, बॉर्डर कैसे क्रॉस कर ले रहा है? यानी कि सरकार फेल है, इनके सुरक्षा एजेंसियां फेल है, इनकी जो भी जितने भी इनकी कमेटी है, जितने भी इनके सदस्य, सारे लोग फेल है, तभी वो चीजें आ रहा है ना भाई। जो चीज भारत में बंद है, सपोज करो कि दिल्ली में ड्रग्स बंद है, बैन है, लेकिन ड्रग्स आ कैसे रहा है? यानी किसी न किसी की मिली भगत है, और मिली भगत आप जैसे हमारे जैसे आम आदमी की हो नहीं सकती है, जो एक लेवल का आदमी होगा उसी की मिली भगत से ये चीजें होती है। लेकिन जो अभी हालात हैं उसमें जो है मिथुन का बयान वायरल हुआ, उन्होंने कहा काटो, मतलब काट दूंगा, काट डालूंगा लोगों को, तो काटे ना, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वो। तो मिथुन चक्रवर्ती काटे ना। जो व्यक्ति अभी कल या परसों का वीडियो है सोशल मीडिया पर हमने देखा कि जो व्यक्ति भाजपा के मंच से, उसी मिथुन चक्रवर्ती का जो है कल का है ना वैलेट चोरी हो जाता है। अब बताइए, भाजपा के नेता ही मंच पे सुरक्षित नहीं है तो फील्ड में क्या होंगे? और उस सत्ता के संरक्षण में आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, जहां पे मंच पे ही पॉकेट मारी हो रही है? और जिनकी आप नाम ले रहे हैं, जिससे तो शरीर नहीं संभल रहा है, खुद नहीं चल पा रहा है, वो कह रहा है काटो और बांटो। अरे भैया, तुम काटे हो, कितना को काटे हो? आज तक ये हो, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करो। अपने घर वाले थोड़ी कह रहा है, वो पब्लिक से कह रहा है कि भाई तुम काटो, सीधे खानो कार्यकर्ता बन जाओ। अरे तो पब्लिक को भड़काने का काम करते हैं ना, उसी पब्लिक से तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले पूछो कि मिथुन चक्रवर्ती ने कितने लोगों को काटा है। उसी पब्लिक से मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले पूछो कि मिथुन चक्रवर्ती ने कितने लोग काटा है। ये काटो बांटो की जो राजनीति ये कर रहे हैं, और जिस मंच से व्यक्ति बोल रहा है उस मंच पे गृह मंत्री उपस्थित है। उनका एक बयान ये है कि मैं मतलब नेता नहीं हूँ, अभिनेता पहले हूँ, और मुझे जो पार्टी कहती है वो मैं करता हूँ। ये भी एक बयान है उनका, तो वायरल हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर नेता नहीं है तो कौन पार्टी कहती है? भाजपा कह रही है ना, भाजपा के मंच से बोल रहे हैं ना, तो आप नेता नहीं हो तो पार्टी चाहती है मुझसे करवाती है और मैं करता हूँ, ये कह रहे हैं। अरे तो भाजपा ये भी चाहती है कि बजरंग दल स्थापित हो जाए, कभी रोड पे उतर करके जय श्री राम का नारा लगा लो मिथुन चक्रवर्ती। मैं कह रहा हूँ भाजपा तो ये भी चाहती है, भाजपा के कार्यकर्ता ये भी चाहते हैं। कभी आंदोलन किए हो, कभी रोड पे उतरे हो? आप तो पहले एक्टर थे, एक्टर के बाद से आप राजनेता की भूमिका में आ गए, और ये भाजपा के हैं। ये कभी भी मत भूलिए, ये भाजपा के व्यक्ति है। भाजपा जो चीज कहती है वो सही कह रहे हैं कि भाजपा जो कहती है वही मैं कहता हूँ, भाजपा जो करवाती है वही मैं करता हूँ। बिश्नोई का जो दोस्त है भट्टी, पाकिस्तानी डॉन, वो धमकी देता है उनको, मिथुन चक्रवर्ती को, कैसे देख रहे हैं? तो कहाँ है गृह मंत्री? सवाल है, गृह मंत्री कहाँ है भाई? कहाँ गृह मंत्री है? अरे आप जिस मंच से भाषण दे रहे हैं उनके मंच के उसी मंच पे बैठे हुए गृह मंत्री। जब भट्टी उस तरह से बयान देता है, जो आप ही बताने के लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, तो जब वो इस तरह का बयान दे रहा है तो गृह मंत्री महोदय कहाँ है? भैया, अपने नेता को सुरक्षा आप पहले दे दो। चलो, सलमान खान को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सलमान खान का एक नारा था, एक फिल्म उनकी आई तो मुझे दिमाग में नहीं है, जिसमें कहते थे किसी को थैंक यू कहने के बदले 3 लोगों का हेल्प करो, जय हो मूवी थी। उसी मूवी के आधार पे नरेंद्र मोदी जी जब स्वच्छता अभियान शुरू किए थे तो उन्होंने कहा था कि एक नारा है कि 3 व्यक्ति को आप कहो, उन 3 से बोलो, उसको आगे करे। तो सलमान खान को आपने फॉलो किया और उस सलमान खान को आज धमकी मिल रही है, तो भाजपा वाले कहाँ सोए हैं? यानी आप नफरत की राजनीति कर रहे हो। एक मुसलमान पर, एक तो बाबा सिद्दीकी मुसलमान थे जिनकी हत्या हो गई, वो षड्यंत्र के तहत हुआ है, किस कारण हुआ है, एक बड़ा जांच का विषय है, उसमें लिपापोती की गई है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो है पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून इजाजत देते तो 24 घंटे में सफाई कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, लेकिन अब उनको धमकी मिला है तो वो डर मतलब कांप रहे हैं। नहीं, कहाँ कांप रहे हैं? ये गलत बात है। कहीं भी पप्पू यादव नहीं कांप रहे। पप्पू यादव सूचना दे करके, ऐसा कोई हो सकता है? पहले ट्विटर पे सूचना देते हैं, सोशल मीडिया पे सूचना देते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र जाते हैं और
मिलते हैं, वहाँ सलमान खान से उनसे मुलाकात हुई, फोन पे बात हुई। अभी झारखंड लगातार दौरे में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे, फिर आज झारखंड के बाद महाराष्ट्र जाने वाले। तो ये डरा हुआ व्यक्ति थोड़ा भी है। डरा हुआ व्यक्ति उसको बोलते हैं जो कहीं भी जाने से पहले कोई सूचना नहीं देता हो। पप्पू यादव कहीं भी जाने से पहले सूचित करते हैं। कहाँ है लॉरेंस बिश्नोई भाई? मार दे। अगर इस देश में कानून है ही नहीं, संविधान है ही नहीं, बाबा साहब का संविधान है ही, तो मार दे फिर। पप्पू यादव की एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो कॉल आता है, तो पहले वो पप्पू यादव बन के बात करते हैं, बाद में ये बन जाते हैं। नहीं, पीए नहीं बनते हैं। वो कॉल मैंने भी सुना हुआ है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है, जी मालिक बोलिए क्या आदेश है। यही है ना, जी मालिक बोलिए क्या आदेश है। एक देखिए, एक सांसद है, 7 बार के सांसद हैं, पूर्व में वो एमएलए भी रहे हुए हैं, तो एक अपना उनका व्यक्तिगत चीज है। किसी अब गुर्गे तो है नहीं, अब तो डॉन है नहीं कि बात करके हाँ मैं भी फलाना बोल रहा हूँ बोलो। उनका एक लहजा है, तरीके से बात करते हैं, सुन लेते हैं। कॉल पे बहुत लोगों को धमकी, हम लोग भी राजनीति करते हैं, बहुत लोगों का धमकी आता है, कर लेंगे, उखाड़ देंगे। अरे भैया, जिसको जो करना होता है करता रहता है। आदमी का काम है करते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो पप्पू यादव प्रचार कर रहे हैं। अभी कल परसों राहुल गांधी जी से मिले, कल्पना सोरेन के साथ प्रचार कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के साथ प्रचार कर रहे हैं। कहाँ कोई धमकी है, कहाँ कोई मर्डर हो रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं। तो पप्पू यादव ने प्रशासन को दिया था ना अपने घर का वीडियो सुरक्षा के लिए कि 4 लोगों ने रेकी किया उनके घर का। देखिए, जाहिर सी बात है, ये चीजें गृह मंत्रालय को लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है वो उस तरह का व्यक्ति है, अगर ये दिखता है कि ये कुत्ता काटने वाला है, तो भाई साइड होकर के चलना पड़ेगा ना जी। या तो डंडा लेकर चलना पड़ेगा ना, तो साइड होकर चलना पड़ेगा। अगर नहीं आ जाए फिर वो काटने आ जाए, काटने आ जाए तो उसका व्यवस्था भी करना चाहिए। डंडा रखिए, लाठी रखिए, पीट दीजिए, और क्या व्यवस्था है। पहले राम जी भी 3 दिन कुशा पर बैठ करके समुद्र से रास्ता मांगे थे, नहीं मिला तो बाण उठाए ना। तो यही चीज है, पहले मांगो, प्रेम से मांगो, नहीं मिलता है तो अपने तरीके से आप करो। ये गृह मंत्रालय, भारत सरकार नहीं कहेगी ना कि पप्पू यादव ने हमको सूचित नहीं किया। पप्पू यादव ने सूचना दे दिया है कि भाई हमको सुरक्षा चाहिए, इस तरह का खतरा है। अगर नहीं देता है तो ये जो चीजें जाएगी वो गृह मंत्रालय के ऊपर जाएगी। गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उनको मुंबई पुलिस ट्रांसफर करने की बात हो रही है, लेकिन क्यों नहीं उनको ट्रांसफर किया जा रहा? ये तो गृह मंत्रालय बताएगा। ये चीजें गृह मंत्रालय बताएगा, भारत सरकार बताएगा। बचाया जा रहा है क्या? बिल्कुल बचाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र भी जाते हैं तो इन्हीं की सरकार है, गुजरात में है तो इन्हीं की सरकार है, उत्तर प्रदेश आएंगे तो इन्हीं की सरकार है, असम जाएंगे तो इन्हीं की सरकार है, कहीं भी ये ट्रांसफर कर ले इन्हीं की सरकार है। जब संरक्षण के तहत सारा काम हो रहा है तो सरकार आपकी है। वो चाहे आप गुजरात रखो, असम रखो, या फिर आप मध्य प्रदेश रखो, या यूपी रखो, या फिर महाराष्ट्र, कहीं भी रखोगे, आपकी सरकार है। आप जैसे चाहोगे वैसे चलेगा।